हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 82 में। हम लोग कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी, जिसमें चैप्टर नंबर 1 के हमने बहुविकल्पी सवाल जो आने वाले हैं वो पूरे कर लिए हैं। ये दूसरा वीडियो है, तो इसे भी ध्यान से पढ़िएगा। इसमें सारे सवाल इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। तो देखते हैं इसमें और कौन कौन से बड़े नंबरों में 2 और 4 नंबरों में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, उनको देखते हैं। सिद्ध कीजिए √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का सवाल अगर आता है तो इसको विरोधाभास से आपको सिद्ध करना है। माना √2 + √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय जब मानते हैं किसी संख्या तो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि उसको a/b या p/q कहीं कहीं लिखा होता है, उसके रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ जब एक अंडर रूट हो तो अलग तरीके से लगेगा सवाल, और जब दोनों अंडर रूट हो तो अलग तरीके से लगेगा। जब यहाँ पे दोनों अंडर रूट हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो √2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर a²/b²। वर्ग कर देंगे तो √2 a² + b²। √2 का वर्ग 2 गया, √3 वर्ग 3 हो गया। फिर 2a भी होता है 2, √2 √3 का गुणा √6 बराबर a²/b²। ये हो गया 5 + 2 √6 बराबर a²/b²। और काफ़ी सवाल ऐसे पूछे गए हैं जिनमें ऐसे लिखी थी संख्या। तो अब बस यहाँ से स्टेप समझ लीजिए उसका। उसके बाद क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिख देंगे कि 2 √6 जो रूट वाली संख्या है उसको एक तरफ रखना है और बगैर रूट वाली संख्याओं को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। a²/b² है, 5 को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर एक संख्या में बटे में लिखा हो, दूसरी संख्या में कुछ ना बटे में लिखा हो, तो उसके नीचे 1 कर लेते हैं। एलसीएम ये वाली संख्या हो गई, तो यहाँ तो a² आ जाएगा और b² का गुणा हो जाएगा 5 में। अब हमें अंडर रूट सिर्फ इधर रखना है, तो 2 को भी उधर ले जाना है, तो a² - 5b² बटे ये अपान में चला जाएगा 2b²। अब a/b परिमेय संख्या थी, परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या का वर्ग परिमेय संख्या होगा, उसका अंतर, उसका गुणा, उसका भाग सब परिमेय संख्या होगा। भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए √6 भी परिमेय होनी चाहिए, परिमेय होनी चाहिए। परंतु √6 अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास हो गया, अतः विरोधाभास है, विरोधाभास है, इसलिए √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार से आपको करना है 3 + √2, 5 - √3। यहाँ से इसको a/b के बराबर मान लेना है, इसको भी a/b के बराबर मान लेना है। 5 को 75 करके उधर कर देना है, √3 यानी कि √3 को उधर कर देना है, इसको इसके पास ले आना है। यहाँ √2 को इधर ही रखना है, 3 को उधर कर देना है। बस यहाँ से स्टेप लगा देंगे, ये लिख देंगे, तो ये दोनों सवाल भी हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा।
दूसरा सवाल है सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से 3√2, 5√3 ये सवाल भी पूछे जाएं तो इसी प्रकार से आपको करने हैं। ये भी विरोधाभास से आपको करने हैं। ये भी बहुत सरल सवाल होता है। माना क्या लिखेंगे सबसे पहले, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखना है, एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। अब हमने बताया ये गुणे वाला सवाल सबसे सरल होता है। √5 जो अंडर रूट से बाहर संख्या है उसको इधर ले आना है। अब 7 भी हो गया। अब a/b परिमेय संख्या है तो a/7b भी परिमेय होगी। परंतु √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये लिखना जरूर सीखना है आपको। लिख के आएंगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो इधर अपरिमेय हो गई और इधर हो गई परिमेय। तो ऐसी कोई संख्या है अपरिमेय जो परिमेय के बराबर हो, ये तो गलत बात है। अतः विरोधाभास से लिख देंगे, विरोधाभास से क्या होगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, बस ये लिख देंगे। तीसरा सवाल है सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से √2, √5 और √7 कोई भी सवाल आ सकता है तो इसी प्रकार करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है। पीछे जो देखे सवाल वो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो इसका क्या है, मेन है इसकी थ्योरी, जो आप थ्योरी इसमें लिखते हैं वही विरोधाभास वाली बात। माना √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है। p/q भी लिख सकते हैं, जहाँ a b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। कल वाले में हमने ये बताया था आपको, सहअभाज्य क्या होता है, जिन दो संख्याओं के में कोई कॉमन गुणनखंड न हो सहअभाज्य कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b ≠ 0, यानी कि अपान में 0 हो जाएगा तो फिर अपरिभाषित हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, ये हमने मान ली परिमेय है तो √3 बराबर a/b। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर √3 का वर्ग करेंगे, इधर a² हो जाएगा। √3 का वर्ग ये हो गया। अब इसका तिरछा गुणा इधर कर देंगे तो a² इसके बटे 1 मान लो, इधर इसका गुणा a² बराबर 3b²। ये एक चीज़ प्राप्त हो गई। तब जब a² का वर्ग 3b² के बराबर है, इसका मतलब 3a² को
विभाजित करता है, विभाजित करता है। मतलब ए स्क्वायर में 3 का भाग चला जाएगा। अगर किसी संख्या के वर्ग में 3 का भाग जाएगा तो उस संख्या के वर्गमूल में भी भाग जाएगा। 3a को भी विभाजित करेगा। जैसे 9 है, 9 3 से कटता है तो 9 का वर्गमूल 3 भी 3 से कटता है। अतः मान लिया a बराबर 3c, ये मान लिया है हमने 3c के बराबर, और इसको समीकरण 1 डाल दें। फिर लिख दें a का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में हम मान रख दें यहाँ पे, तो a समीकरण 1 था a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, इसकी जगह पे 3c रख दें बराबर 3b स्क्वायर, 9c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, 3 से काट दो, b स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 9 के बटे में 3 चला जाएगा और c स्क्वायर मतलब ये 3c स्क्वायर आ गया। फिर वही उसी टाइप का बन गया। इसका मतलब 3b स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि 3b को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब हुआ कि 3a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ऊपर हमने क्या माना, ए बी सहभाज्य हैं, यानी कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। यहाँ आया 3 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए यह विरोधाभास है, ये विरोधाभास है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने परिमेय मान के लगाया था, उसका उल्टा सिद्ध हो रहा है, तो इसका मतलब √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये लास्ट सवाल है, आपका पूरा एक चैप्टर हो जाएगा। कल भी एक सवाल मैंने बताया था कि इनको भाज्य सिद्ध करना है, व्याख्या करना है। तो भाज्य कैसे होती है कि इस पूरी संख्या को हम कम से कम 2 गुणनखंडों में लिख दें। तो यहाँ देखा आपने 13 13 कॉमन है, 13 कॉमन ले लिया, 7 × 11 बच गया। यहाँ 13 से भाग देंगे तो यहाँ प्लस में 1 बच जाएगा। 13 7 70 हो गया, प्लस 1 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 13 × 78, 2 गुणनखंड हो गए। यानी कि जो संख्या होगी उसका एक गुणनखंड होगा ही होगा, और संख्या होगी उसके अलावा ये 2 गुणनखंड हैं। तो यहाँ लिखोगे चूंकि संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, 2 से अधिक हैं, अतः संख्या भाज्य है, इसलिए ये भाज्य है, भाज्य है। बिल्कुल सेम प्रोसेस इधर करनी है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, धन 5 लिख दो। तो यहाँ पे देखो 5 5 कॉमन मिल रहा है, 5 ले लिया। 7 × 6 × 4 × 3 × 2, और 5 में जब 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 5 यहाँ पे ये 5 काम नहीं था, 7 × 42, 4 × 12 = 24 प्लस 1 हो गया।
अब 24 का गुणा कर लिया, 24 दूनी 48 हासिल 4 और 24 चक्कू 96, 400 हो गया। एक ये यहाँ पे लिख लिया, तो इनको जोड़ दिया 1009, 5 5 और 1009 भी इस संख्या के गुणनखंड है। संख्या और 1 भी होगा इसका गुणनखंड, इसलिए इस गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो गई। एक तरह का ये सवाल और पूछ दिया जाता है 2a+3 से ठीक बाद में आने वाली संख्या। तो ठीक बाद में संख्या कौन आती है? जैसे 4 है, उसके ठीक बाद में 5 आएगा, यानी कि एक ज़्यादा तो एक जोड़ दिया, तो 3 1 4 हो गया, 2a वैसा ही रहा। अगर ठीक पहले पूछी जाती तो एक कम कर देते। बस ये याद रखना है।